हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और डीएसए वाली सीरीज को। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ एन उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से रिलेटेड अल्गोरिथम्स हम लोग यूज़ करते हैं इन ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में। तो वो सब चीज़ें जो हैं हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से करके देखेंगे और कैसे जो है हम आइडेंटिफाई करें कि कौन से एल्गोरिथम में कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हम लोग फिगर आउट करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछला वीडियो देख लीजिए। तो ओ ऑफ एन लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि ओ ऑफ वन में क्या हो रहा था कि जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी हम किसी भी एरे में ट्रावर्सल कर रहे हैं, है ना। तो लेट्स सपोज कि अगर आप कोई एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, और वो जो एलिमेंट है दैट एलिमेंट यू आर एक्सेसिंग इट डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी लूप और समथिंग। तो उस केस में क्या है, उस केस में द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी कांस्टेंट, राइट। तो इसीलिए जो है ओ ऑफ वन जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग यूज़ कर रहे थे। बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट लूप्स, तो जब भी हम लोग लूप की बात करते हैं तो लूप में जो है अगर हम एक लूप का यूज़ करेंगे तो उस केस में मोस्टली केसेस में जो है ओ ऑफ एन जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। नेस्टेड लूप्स का यूज़ करते हैं तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाती है। बट दैट्स नॉट द करेक्ट वे टू आइडेंटिफाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे जो है इनपुट साइज जो है वो इंक्रीज होता है, वैसे वैसे जो है टाइम जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यही होता है कि जैसे जितना टाइम लग रहा है किसी भी आउटपुट को आने में विद द इंक्रीज ऑफ द इनपुट साइज, तो उस हिसाब से जो है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती है, ठीक है। तो ऑफ एन जो है वो किन किन केसेस में जो है वो देखी जाती है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि आप कोई एरे जो है आइटरेट कर रहे हो, या फिर एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा कि लीनियर सर्च के बारे में, विच इज़ अ फेमस एल्गोरिथम, जहाँ पे आप एक सीक्वेंस में जो है ट्रावर्स करते हो एरे को। और अगर आपको एलिमेंट मिल जाता है लेट सपोज फर्स्ट इंडेक्स पे या सेकंड इंडेक्स पे, तो वो क्या है आपका, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे अगर मिल जाता है तो वो बेस्ट केस है ना। क्योंकि आपको ज़्यादा ट्रावर्सल करने नहीं पड़े उसमें, है ना। पहले ही पॉइंट पे जो है आपको वो एलिमेंट मिल गया। व्हाट इफ अगर आपको वो एलिमेंट जो है वो एंड में मिल रहा है, ठीक है, उस केस में तो हमारे पास काफ़ी ट्रावर्सल हो रहे हैं। और आप इस तरीके से समझो कि अगर एक एरे में 100 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर 10-5 एलिमेंट्स हैं तो उससे तो खैर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं एरे में, तो एक एक एलिमेंट को ट्रावर्स करेगा और कोई एक एलिमेंट जो कि हम लोग ढूंढ रहे हैं वो 99 इंडेक्स पे अगर एग्जिस्ट करता है तो उस केस में जो है टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा, राइट। और ट्रावर्स करना पड़ेगा उसको हर एक एलिमेंट को। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हाई होगी, है ना। तो वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी ओ ऑफ एन होगी, ठीक है। तो अगर हमें पहले केस, मतलब पहले इंडेक्स पे ही अगर वो एलिमेंट मिल जाता है तो वो हमारा बेस्ट केस है, ठीक है। और अगर हमें लेट सपोज के कहीं मिडिल में वो एलिमेंट मिल जाता है जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो वो जो है हमारा क्या है, ओ ऑफ एन वाला केस है। अगर हमको वो हाफ में वो एलिमेंट अगर मिल जाता है तो भी वो ओ ऑफ एन का केस है। लेकिन अगर वर्स्ट केस की बात करें, अगर वो एंड में या फिर सेकंड लास्ट में जो है वो एलिमेंट मिल रहा है, तो उस केस में जो है वो एक वर्स्ट केस है, ठीक है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस केस में वो आपकी ओ ऑफ एन होगी, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट जो है वो लास्ट में है या फिर जो है सेकंड लास्ट में है या फिर फॉर दैट मैटर थर्ड लास्ट में है, तो वो जो है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी अगर आप एक लूप का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो लीनियर सर्च जो है हम लोग यूज करते हैं जब मतलब वी डू नॉट हैव मच ऑफ लार्ज डेटा सेट, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा नहीं है इनपुट में, तब जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट विल नॉट इम्पैक्ट मच, ठीक है, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें। लेकिन अगर बहुत सारा डेटा है हमारे पास इनपुट में, है ना, एरे बहुत बड़ा है, तो उस केस में जो है इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। दैट्स नॉट द गुड प्रैक्टिस टू यूज अ लीनियर सर्च इन दैट केस, ठीक है।
तभी हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे जो है कौन सा एल्गोरिथम को हमको यूज़ करना है, ताकि वो जो एल्गोरिथम आप यूज़ करो वो एफिशिएंट हो आपका। ठीक है? तो हम बात करते हैं कि लीनियर सर्च जो है आपका कैसे काम करता है, हम एक बार देख लेते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक एरे है। ठीक है? लेट्स सपोज दिस इज एन एरे, और ये जो एरे है हमारे पास, ये एक सॉर्टेड एरे है। ठीक है? ये एक सॉर्टेड एरे है हमारे पास। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स मैं इसमें ले लेता हूँ। ठीक है? और मुझे क्या करना है, मुझे इसमें लेट सपोज कि कोई एलिमेंट को सर्च करना है। ठीक है? तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, उस केस में जो है मैं लीनियर सर्च जो है अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम लीनियर सर्च है। ठीक है? आप यू कैन नेम एनीथिंग यू वांट। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि लीनियर सर्च ही रखो, कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है? और इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं हमारे। एक तो एरे रिसीव करेगा ये, दूसरा एक वो एलिमेंट जिसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है? तो टारगेट कर रहे हैं का क्या मतलब है? मतलब ये है कि लेट सपोज कि अगर इस एरे में मुझे फोर्थ एलिमेंट चाहिए। ठीक है? तो मुझे इसकी पोजीशन रिटर्न करानी है। ठीक है? इसकी पोजीशन क्या होगी? 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे है, ये एग्जिस्ट करता है, तो उस हिसाब से जो है ये रिटर्न कर देगा उसका इंडेक्स, वो मैं चाहता हूँ, है ना? तो इन दैट केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम लोगों को जो है उस हिसाब से इस एल्गोरिथम को लिखना पड़ेगा, ताकि जो है एक ट्रावर्सल जो है वो हो यहाँ पे। ठीक है? और हम कंपेयर कर पाए कि हाँ, अगर एरे में हमारे पास वो टारगेट वैल्यू जो है अगर एग्जिस्ट करती है, तो हमें जो है वो वैल्यू रिटर्न कर देनी है। दैट्स इट। ठीक है? उसी को हम O ऑफ n बोलते हैं, O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। ठीक है? ओके। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को एक, अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, लीनियर सर्च, और यहाँ पे मैं एरे पास कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जिस भी एलिमेंट को मुझे ढूंढना है, लेट सपोज के 5 को ढूंढना है मुझे। ठीक है? तो मैं 5 यहाँ पे भेज दूंगा। ठीक है? अब व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं एक फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है? और ये जो है ये एरे में चलाना चाहता हूँ, एरे की लेंथ तक। ठीक है? जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे की लेंथ तक, मैं ये एरे डॉट लेंथ तक ये लूप में चलाना चाहता हूँ। ठीक है? और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि पूरा एरे जो है ये ट्रावर्स हो रहा होगा, है ना? और ट्रावर्स हो रहा होगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वन बाय वन जो है वो ट्रावर्स हो रहे होंगे, है ना? तो आप ऐसा समझ सकते हो कि एरे का जितना भी इंडेक्स है वो सारा जो है ट्रावर्स हो रहा होगा, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है वो सब ट्रावर्स हो रहे होंगे। ठीक है? देखो मैं बताता हूँ कैसे। एरे इज नॉट डिफाइंड, ओके लेट्स सी। ओके, हमें इसको नीचे जो है यूज करना पड़ेगा। ठीक है? देखो यहाँ पे जो एरे है हमारा, एरे में ये सब एलिमेंट्स हैं और वो सब एलिमेंट जो है वो रिटर्न हो चुके हैं। ठीक है? इसका मतलब एरे में जितने भी इंडेक्स हैं वो यहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं आपके, है ना? बट दैट्स नॉट व्हाट वी वांट, है ना? हम चाहते हैं कि जो एलिमेंट हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं वो उसका इंडेक्स हमें चाहिए। ठीक है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम एक कंडीशन लिख सकते हैं कि अगर जो हमारा एरे ऑफ इंडेक्स है, ठीक है, अगर वो इक्वल है किसके? टारगेट के। ठीक है? तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो हमारा टारगेट है वो रिटर्न हो जाना चाहिए, राइट? है ना? तो रिटर्न कर दो उस वैल्यू को, है ना? मतलब वैल्यू को क्या मतलब, उस जो हमारा इंडेक्स है उस इंडेक्स को आप रिटर्न कर दो, ये हम चाहते हैं, है ना? तो हम उस इंडेक्स को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल रहे हैं और वो जो है वो इस एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना? ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? उस केस में हम एक एक सिचुएशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो वो ब्लॉक के बाहर आ जाएगा ऑब्वियसली, है ना? और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिटर्न कर देंगे हम उसको क्या, कि जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं वो मिला नहीं है।
ठीक है, नॉट फाउंड हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं इफ दैट इज वर्किंग गुड और नॉट, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट, ठीक है। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी द इंडेक्स वी हैव रिसीव्ड ऑफ 5th, मतलब 5 का इंडेक्स जो है हमें 4 मिल चुका है, विच इज करेक्ट, ठीक है। और अगर हमें लेट सपोज कोई ऐसा एलिमेंट अगर हम ढूंढे, लेट सपोज 10 अगर हम ढूंढे, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता, तो उस केस में नॉट फाउंड आना चाहिए, है ना। तो हमें नॉट फाउंड भी मिल रहा है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप ये बात समझ सकते हो कि जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हमें एलिमेंट जो है वो फर्स्ट प्लेस पे ही मिल जाता है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाता है, तो उस केस में जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होगी, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद अगर मिलता है, या फिर मिड में मिलता है, या फिर एंड में मिलता है, मिड में मिलता है तो चलो वो एवरेज केस हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, देखो, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं क्या, इसको हम अगर हाफ में मिलता है हमें एलिमेंट, तो वो एवरेज केस हो सकता है, बट उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n ही होगी। लेकिन अगर वो कहीं एंड में लास्ट पोजीशन पे मिल रहा है, तो उस केस में वो जो है हमारा वर्स्ट केस होगा। बेस्ट केस कब होगा, बेस्ट केस होगा अगर हमें फर्स्ट पोजीशन पे ही वो एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर एल्गोरिथम, ठीक है। या फिर अगर आप सीधे किसी एरे में से या फिर किसी ऑब्जेक्ट में से कोई एलिमेंट या फिर कोई की और वैल्यू जो है आप एक्सेस कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है कांस्टेंट टाइम ले रहा होता है, उसमें क्या है, कोई लूप तो है नहीं, कोई एरे आपको, कोई ऑब्जेक्ट आपको ट्रैवर्स नहीं करना पड़ रहा। तो उस केस में जो है, जो आपकी सबसे बेस्ट केस होता है वो O ऑफ 1 होता है, ठीक है। उसके बाद जो है O ऑफ log n होता है, ठीक है। उसके बाद O ऑफ n होता है, ठीक है। तो O ऑफ log n के बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो है लीनियर सर्च आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बेस्ट केस क्या होता है, वर्स्ट केस क्या होता है, और एवरेज केस क्या होता है, अभी आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई है तो यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन, और ये जो नोट्स हैं मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट यू कुड एक्सेस दिस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम जो हमारी O ऑफ log n जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो जब सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद जो भी हमारे सॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं वो साथ के साथ हम लोग कवर करते जा रहे हैं। फिर हम लोग जो है ग्राफ पे और नॉन लीनियर जो है हमारे एल्गोरिथम्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज में जो है हम कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बारे में जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे, सो दैट यू आर नॉट लैगिंग बिहाइंड एनीवेयर, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ like and subscribe this video for related updates, or thank you so much. This is all for today. Keep watching and do not forget to like and subscribe the channel. Bye.